दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं। कहते हैं कि इन दिनों में स्वर्ग के दरवाजे भी खुले रहते हैं। पितृपक्ष में लोग अपने पितृ को पानी देते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और पूर्वजों का आशीर्वाद भी परिवार पर बना रहे। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए पितृपक्ष की कथा लेकर आए हैं। कहते हैं इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलेगा। दोस्तों, कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, अब हम ये कथा प्रारंभ करते हैं। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है, ऐसी मान्यता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वो तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वो कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सबके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। जल्द शुरू होने वाले हैं पितृपक्ष, इस विधि से करें पितरों का श्राद्ध। इस साल 17 सितंबर 2024 से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलते हैं। इस साल 17 सितंबर 2024 से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। ये अवधि पितरों की पूजा को समर्पित है। इस दौरान पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। ऐसा करने से वंशों पर उनकी कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध के दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में उनकी आत्मा शांति के लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए। इससे उन्हें मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगी, जो 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर समाप्त हो रही है। इस दौरान धृति योग और शतभिषा नत्र बन रहा है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए किस विधि से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध करने की विधि: श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर ही स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। फिर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सात्विक भोजन को तैयार कर लें। इसके बाद साफ थाली में भोजन परोसकर पूर्वजों की तस्वीरें के समक्ष रखें। इस दौरान सबसे पहले पितरों को धूप दान करें। दोनों हाथ जोड़कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अब उन्हें भोजन का भोग लगाएं। इसके बाद भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इस दौरान आप संतान और पूरे परिवार के साथ पूर्वजों से आशीर्वाद लें। इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा दें। फिर आप भी घर के सदस्यों के साथ भोजन करें और भूल चूक की क्षमा मांगे। पितर प्रार्थना मंत्र 1। पितृभ्य स्वधायभ्य स्वधा नमः। पितामहेभ्य स्वधायभ्य स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्य स्वधायभ्य स्वधा नमः। सर्व पितृभ्यो श्रद्धा नमो नमः। 2। ओम नमो व पित्रो रसाय नमो व पितर शोषाय नमो व पित्रो जीवाय नमो व पीतर स्वधाय नमो व पितर पित्रो नमो वो गृहान पित्रो दत्त सत्तो व। ऐसी कथा और जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें।